कुछ नोच के उसका खा दो। हमने देखा अपनी आंखें थे, तुम बता रहे। एक हमारी छोटी सी बच्ची थी। पेशाब की जगह में डाल दी इनने, रुमाल मतलब कि बनियान लगा के डाल दी इनने पेशाब की जगह पर। बहुत बुरी तरीके से रेप किया है। ये जो चीखें आपने सुनी उससे आपका कलेजा छन्नी हुआ या नहीं? ये जो आपने सुना है वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, किसी फिल्म के लिए इसे फिल्माया नहीं गया है, बल्कि ये हमारे समाज की हकीकत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक बेबस परिवार का ये खौफ है कि 11 साल की उनकी मासूम बच्ची को पहले हैवानियत का शिकार बनाया जाता है, फिर तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, और इतने में भी जब दरिंदों का पेट नहीं भरता है तो वो उन्हें बक्से में भरकर जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। ये सब एक दलित मासूम बच्ची के साथ किया जा रहा था, और सच में किया जा रहा था, किसी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं था। ये मंगलवार से इस दलित परिवार के घर में चूल्हा नहीं जला है, किसी ने एक निवाला अपने गले से नीचे नहीं उतारा है, इनके आंसू सूख नहीं रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? लेकिन सिस्टम की बेशर्मी का इंतहा आप ऐसे समझिए कि जिन दरिंदों ने इस बच्ची को नोचा है, उसकी पीड़ित परिवार और उसकी माँ सरेआम परेशान इसलिए हैं क्योंकि बच्ची का शिकार करने के बाद ये दरिंदे घर पर आकर धमकियां दे रहे हैं, 6 महीने में जेल से छूट जाएंगे, फिर तुम सबको मार डालेंगे। सोचिए, प्रशासन का ऐसा रवैया है। पुलिस आरोपी के घर में जाकर बकरी को चारा खिला रही है। कहाँ तो प्रशासन का काम यह था कि वो इस परिवार के साथ रहता जिस परिवार की नन्ही बच्ची को नोचा गया है, लेकिन प्रशासन इनके साथ नहीं बल्कि आरोपियों के घर में बकरी को चारा खिला रही है। इस परिवार के आंसू पोंछने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। प्रशासन जिसका काम हमेशा पीड़ित के साथ होना है, वो न जाने क्यों हमेशा इन दरिंदों के साथ होता है। हमने एक बार फिर से कानपुर के बिदनू में जाकर जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की, जो चीख चीख कर समाज से न्याय मांग रही है। ये जो रसूखदार हैं, जो हमेशा गरीब को अपनी जागीर समझते हैं। आप देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का खोखलापन है। और इस खोखलेपन का सबूत क्या है, ये आप इस वीडियो के आखिरी तक देख पाएंगे। सोमवार से ये घटना चूल्हा नहीं जला। सोमवार से भूखे हैं आप? कुछ नहीं खा रहे हैं, बस पानी पी के हैं? बस पानी पीते हैं। आप क्या हैं उनकी? हम उनकी दीदी हैं। बहन है आप? हाँ, बहन है, बड़ी बहन है। हाँ, सबसे बड़ी बहन। जिस तरीके से उस पे अत्याचार किया गया उन दरिंदों ने, एकदम झकझोर गए हैं आप लोग पूरा। बहुत बहुत ऐसा ये लोग रेप किया है, कुछ कहने का नहीं। कुछ खाना वगैरह भी एकदम देख सकते हैं आप। रेप की न डंडा तेना खाना हाँ, खाना पीना कुछ नहीं है। अब बना के लाया न पने कहीं तेना। अच्छा, घर से लाई हैं? हाँ, बेटा कुछ खाए हो? कुछ नहीं खाए। ऐसा है खाना नहीं बनाने का मन कर रहा है ना? ना सर, कुछ नहीं खाए हो तुम लोग कल से? नहीं, सोमवार से खाना नहीं बना? ना, खाना नहीं बनो है। खाना ही नहीं बना तो खाएंगे कहाँ से? मन में इच्छा भी मर गई? हाँ, डरा रही हैं मैं। डर रहे हो ना अभी? हाँ, डरती क्या क्या किस तरह का आप डर लग रहा है तुम लोग को? कार्रवाई तो प्रशासन कह रही है कि अरेस्ट कर लिया गया है तीनों आरोपियों को। अरे कुछ अरे कुछ हो ही नहीं रही है तो मतलब कि डर तो रहता ही है, क्योंकि एक बहन चली गई, हम लोग खोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी एक बहन खो चुकी है तो हम सोच रहे हैं कि हम नहीं खोए, हम अपने माँ बाप के। हाँ, तरीके से इतनी दरिंदगी की डर तो रहेगा ही। हाँ, डरा रही हैं मैं। और हम ही का डरे, सब गांव वाले की बच्चियां हैं, सब डर रहे हैं क्योंकि स्कूल है, सब लोग हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई वगैरह नहीं करेंगी तो क्या कुछ वही नहीं होगा क्या? कुछ क्लास व्लास पढ़ने जाती हो आप लोग? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? हम लोग सरकारी में। सरकारी में? अब वहाँ भी जा नहीं रहे हो आप लोग? ना, कहूँ नहीं जा नहीं जा पा रहे हो? नहीं, पढ़ाई कम नहीं हो पा रही है? ना, ऊपर से बहन चली गई, उसका अलग दुख। हाँ, चिंता में खाना लग नहीं बनौती, ना कुछ खाए ना पिए, ऐसा डर रही हैं, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ऐसा बैठी रहती हैं पगलिन से ही। पूरा
झकझोर दिया है, किसी भी जो भी सुन रहा है हाँ। उसको झकझोर दे रहा है ये। और धमकी दे के जात हमें जब निखरा था तो धमकी दे के वो ना इनके घर वाले कि अब काका तुम्हें इतना कम भाई, अब तुम आएंगे तो बताएंगे 6 महीना में छूट के ना। 6 महीना में छूट के? हाँ, वो कह रहे हैं सबकी हम 6 महीने में छूट पे आएंगे बताएंगे। 6 महीना में छूट के आएंगे तो हम तुमको लोगन को बताएंगे। डरा रही हैं एक हमारे तो बिटियां जा नहीं रही हैं कहूँ। किससे कह के गए वो सभी सब? यही बिटिया थे कही के गए। तुमसे क्या बोले बेटा? हमसे कह के गए कि 6 महीने में छूट के आएंगे। तो अभी तो एक ही मर्डर हुआ है, अब तो सब लोग का मर्डर होगा तुम्हारे घर में। ये बोला गया है? हाँ, किसने बोला था ये? उसकी मम्मी ने। उसकी माँ ने? हाँ, उसकी माँ तो अरेस्ट नहीं हुई, घर पे ही है ना अभी? नहीं, सब लोग थाने पे। थाने पे है। हाँ तो उसकी माँ ये कह गई थी आपसे इतना बड़ी बात? हाँ। आप लोग डर डर का जो बगी है तो उन कही के गा है लड़का, जो बगी है तो वो लड़का कही के गा कि अब किसी को न बचाएंगे हम, सबको खत्म करके जाएंगे। यही बात सब तब बिटियाँ डरा रही हैं हमें कि हम लोगन का खत्म कर दें तो हम को मरे घर में रही ते मारो इन तड़पा तड़पा के ना कि वह बिटिया के पता नहीं कौनी हालत ते प्राण निखरे हुए हैं। इतना चीखी होगी, इतना चिल्लाई होगी, छोटी सी बच्ची, कोई नहीं पूछना। ना बक्सा में धरे रहे, बक्सा ते ना काका था जब मोहल्ले वाले सबको ढूंढ के ना सामान घर में सानी चारा करने लागे तब इतना मौका मिल गया तब गाड़ दी ने ओखा अजय फिर ढूंढने लागा सानी चारा रागोर उनका करके ना फिर ढूंढने लागा तब बच्ची मिली है। नहीं वो और राती रात अगर ले जाए पावा तो ढूंढत ना को तो राती रात ले के ना वो पता नहीं कहाँ डारी आवत, शव भी नहीं प्राप्त होता आप लोग को? पता नहीं कहाँ डारी आवत कहाँ न डारी आवत। तो जाए वो की मर गए चली गए कहूँ को उठा लेगा जाए वो तो अब का वो तो ताजी मिट्टी थी वहाँ की, आप लोग पहचान गए कि हाँ यही दफन है? हाँ ताजी मिट्टी वो इंजन चलत रहो तो वही माँ गड़ी रहा है, वो नाला बन गया तो वही तो थोड़ी मिट्टी उठा के डाल दी नहीं ऊपर तो बाप जब गा तो ऐसे खोद के दी गए तो पेट उखा दिखाना है तब हल्ला मचाओ है। वही ठा पिताजी गिर गए कि हमारी बच्ची के बताओ इतनी बड़ी से सीज के कर दीन अब जलिंदर मार दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि घटना के बाद जब परिवार वाले अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे तो प्रशासन का रवैया कैसा था, प्रशासन किस तरीके से पलथी मार कर बैठा हुआ था, आंखें बंद कर कर गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने आपको बताया था। आरोप है कि पुलिस वाले आरोपी के घर में भैंसों और बकरियों को पानी पिला रहे हैं, चारा खिलाने में बिजी हैं। एक दलित परिवार अपनी बच्ची के लिए रो रहा है, सिस्टम आरोपी के खातिरदारी में लगे हुए हैं, उनकी खातिरदारी में नहीं, उनके जानवरों की खातिरदारी में। सुनिए परिवार वालों का दर्द। ये बता रहे हैं कि जब ये न्याय के लिए प्रशासन के पास जाते हैं, रात तो भर खुद ही सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद इन्हें अपनी बच्ची अगले दिन सुबह खेत में गड़ी हुई मिलती है, लेकिन प्रशासन इनके साथ नहीं मिलता है। आप सुनिए परिवार वालों का दुख। आवत है पुलिस वाले उन्हें इनके घर में सानी चारा कर रहे हैं और उन्हें इनके बुखारी हरा चरा रहे हैं, उन्हें इनके बुखारी हरा का पानी पिया रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस वाले उनके बकरियों को पानी पिला रहे हैं? हाँ, पानी पियावत हरा गोरू ढील के चरावत हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि सारे लोग काल मट्टी गई सुई बुखारी ढील दी नीन भैंसी ढील दी नीन अपनी आँखें ते हमें देखती रही ठाड़े। और फिर का कहते हैं तब शाम हो गया रात हो गया तब गई घर है और तब फिर बांधे ना पानी पियान चारा पीना उनका खवान पियाने। आप लोग पे कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है? बिल्कुल ध्यान नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं है, कौनी बात है का वो नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मोहल्ले वाले कितना साथ दें भाई, अन्ना हुई रहो है तो हुई रहो अन्ना, तो मोहल्ले वाले कहाँ लगे साथ दे को नींद लग गए सही मोहल्ले वाले के तो इनका लोगन का तो मार के चली जाएंगे सब लोग। हाथरस कांड तो आपको याद ही होगा, 14 सितंबर 2020 का, जहां 19 साल की एक दलित लड़की के शव को भी यूपी पुलिस रातों रात दफनाने की कोशिश करती है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहती है, परिवार की मर्जी के बिना उसे जला दिया जाता है। वैसा ही कानपुर के बिदनू में भी किया गया। कानपुर में भी इतिहास ने खुद को अपने आप में दोहराता हुआ महसूस किया, लेकिन प्रशासन का रवैया जस का तस रहा। पुलिस ने बच्ची का शव मिलने के बाद
परिवार वालों से शव को हड़पना चाहा। जिस परिवार को न्याय का भरोसा था, न्याय ना मिल पाना इस परिवार की एक हकीकत थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी और उस शव को दफनाना चाहती थी, उसका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। एक तो आप पीड़ित के साथ खड़े नहीं होते हैं, जब न्याय देना होता है तो आप रफू चक्कर होते हैं, और बाद में जब लीपा पोती करना होता है तब आप आते हैं और जो मासूम बच्ची है, जो सबसे बड़ा विक्टिम है और इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी है, उसे आप जला देना चाहते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहते हैं, और उसके बाद भी गरीब परिवार आप पर न्याय की तरफ टकटकी लगाकर आप पर न्याय का भरोसा करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप न्याय के साथ नहीं, आप पीड़ित के साथ नहीं, आप हमेशा दरिंदों के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा आरोप पुलिस वालों पर, प्रशासन पर बार बार क्यों लगता है, यही तो सवाल है। जब तक न्याय ना हो तब तक हमारी बिटिया ना हटाई जाए, इस चीज का मेरा कहना था। पुलिस प्रशासन ने नहीं माना, जबरदस्ती उठाकर चल दिया। जब चल दिया ये सब देखते रहे हम, क्योंकि समाज में छोटा आदमी छोटा होता है। अगर ये सब कर दिया, करने के बाद औरतें गई लपट कर छिना लिया। हाँ, फिर एक पासी खानदान का कोई आदमी बाबा आया, उसको उठाकर, वो कोई प्रश्न किया अपने समाज के लिए, उसको उठाकर पुलिस प्रशासन ने गाड़ी में धरा, गाड़ी में धर कर उसको ले गई। क्या बोला उसने, क्या बोला? कोई कौन लड़का था वो? अरे लड़का क्या था, हम क्या जाने क्या बोला वो। कोई गलत बात कही, कोई न्याय की बात कही होगी, तो पुलिस प्रशासन को खराब लगा कि मिट्टी हमें जल्दी उठाना है, इसलिए वो नहीं माना। वो आगे खड़ा हो गया, मिट्टी नहीं जाएगी, तो प्रशासन ने उसी को उठा लिया। एक लड़की आई थी, वो भी औरतों के बीच में थी, उस लड़की को उठाने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रयास किया, तो वो औरतों के बीच में थी, इसलिए उसे उठा नहीं पाए। ये हम देखते रहे, सुनते रहे, और कानून जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये सब जो गलत किया पुलिस प्रशासन ने, वहाँ जैसे मिट्टी उखाड़ी गई, मिट्टी को लेके पुलिस प्रशासन ने भगी। हम जो कह रहे थे हमारा काम नहीं हुआ, तो पुलिस प्रशासन को तो पैसा मिला था। पुलिस प्रशासन तो गलत थी। अगर गलत थी तो इसी नतीजे से, तो लोग गलत थे, तुम ले गए। जब हम ले आए छील घर से, तो तुम्हारा अधिकार नहीं था कि नहीं ले चलो, ले चलो। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। हम 6 बर्फ की सिल्ली लाएंगे, चारों तरफ से लगाएंगे, अपनी बिटिया को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रख के जब तक न्याय फुल नहीं मिलता है, तब तक बिटिया हटाई नहीं जाती है। ये सब अनिरीत की गई है, इतनी बात बोलते हैं हम। मेरा तो सवाल ये भी है कि चुनाव के वक्त दलितों के घर खाना खाने वाले वो नेता आज क्यों नजर नहीं आ रहे? तब तो आप पलथी बिठाकर एक नई वाली प्लेट लाकर यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि आप पिछड़ों और दलितों के साथ हैं। स्थानीय विधायक, सांसद, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि मंदिर के कोई कार्यक्रम होते हैं तो आप फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन एक पीड़ित परिवार के घर में कदम रखने का भी आपके पास समय नहीं है। इतना भी समय नहीं है कि आप एक पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, उनके साथ हमदर्दी जता सके, क्योंकि न्याय दिलाना तो आपके बस की बात है ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परिवार गरीब है, क्योंकि ये परिवार दलित है, ये दलित की बच्ची है, इसीलिए ऐसा है ना। अगर ये किसी रसूखदार की बेटी होती तो क्या प्रशासन और नेताओं की खामोशी और उनका रवैया ऐसा ही होता? सवाल तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है कि हमारा प्रशासन और हमारे नेता कैसे 2 आंख से 2 तरीके का न्याय करते हैं, वो इस कहानी में, इस घटना में साफ दिख रहा है। ये दलित समाज की बिटिया थी। अगर ठाकुर की बिटिया होती तो आती यहाँ पर, पुलिस फोर्स आती, सब कुछ आता, न्याय मिल जाते, न्याय मिलता। और न्याय नहीं मिलता तो कुछ नहीं मिलता। ये क्यों, कहाँ भाग रहे हैं ये लोग? मुलजिम पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस तो कह रही है कि एक मुलजिम को टांग पे गोली पुलिस क्या है, पुलिस गोली मारी गई है ना एक को। ये अम्बेडकर साहब की देन है। पुलिस कानून से नहीं लड़ रही, पुलिस पैसे से लड़ रही है। क्या लड़ रही है? पैसे का दाम है। एक रोजी वाला, कमाने वाला, रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला, उसके 5 बेटियां हैं, रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं तो देखो, वो उस मंदिर में सतीश महाना आए थे, ब्रजेश पाठक आए थे, मंदिर में आए थे, और उसके मृत में कोई नहीं आया। आना चाहिए सांगा भाई। आप कह रहे हैं कि आपके गांव के बगल में जो मंदिर बना है, ये हनुमान मंदिर में आए थे, सतीश महाना आए थे, ब्रजेश पाठक आए थे। इस लड़की का बलात्कार हुआ या कुछ भी हुआ, क्यों नहीं आए?
ये विधायक नहीं तक नहीं आया यहाँ पर। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम एससी समाज के हैं। क्यों नहीं आया? अरे देखी भर तक जाता है कि लड़की की क्या हालत है। अरे हाँ भाई, तुम कब बनाओ, तुम्हें मान लो विधायक बना दिन, तुमको आपको आना चाहिए था, समाज में मान लो न्याय दिलाना चाहिए था, जो कार्यक्रम करन उनको एक ऑर्डर दिलाना चाहिए था है? हमको न्याय चाहिए भाई, ठीक है। और कुछ 24 घंटा हुई कि ना इसका मकान गिरा, ना कहीं फर्जी जो है एप्लीकेशन लग रही है, फर्जी न्यूज आ रही है कि वो मकान में हमारे गिर गए और उसके चाचा की लड़की की फोटो आ रही, लड़की की आ रही फोटो, तो जो कहा है जो फर्जी तो है सब। कल बात हुई थी, आईजी साहब डीआईजी साहब सब लोग आए थे और सब लोगों ने जो है फैसला किया था कि इसको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये बुलडोजर चलेगा, वो चलेगा। अभी तक क्या हुआ? आज तक कोई हुआ है साहब? अभी तक कोई सिस्टम बना नहीं बना, सिर्फ ऑर्डर ही हुआ है। ऑर्डर के अलावा कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पाओ। मैं बराबर देख रहा हूँ यहाँ पे, आज 3 दिन से मैं बराबर आ जा रहा हूँ। शिवगंज का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं शिवगंज ग्राम शिवगंज का रहने वाला हूँ, बगल के गांव के हैं आप, घटना सुन के आए हैं। बगल के गांव का हूँ, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं दलित लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ, आज से नहीं जमाने से। मैं लोगों के खानदान में बैठता उठता हूँ जमाने से, और मैं बराबर आता जाता हूँ, और मैं 4 दिन से बराबर मैं यहाँ देख रहा हूँ। सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक मेरे सामने कुछ चीज नजर नहीं आई। कोई प्रमाणित नजर नहीं आया, कुछ कोई चीज मेरे नहीं समझ में आई, प्रमाणित मुझे कुछ नहीं समझ में आया, प्रमाणित नजर नहीं आया मुझे कि लिखा पढ़ी में कोई चीज आई हो। अच्छा, ये आज प्रशासन ने बताया कि जो एक आरोपी फरार चल रहा था उसको उन्होंने पकड़ के और टांग पे गोली मारी है, हाफ इनकाउंटर किया है, तो क्या इससे न्याय मिल गया उस बच्ची को? हाँ जी, मैंने सुना तो लेकिन आंखों से देखा नहीं है, और ना मैंने देखा है, ना मेरे किसी परिजन ने हमारे देखा है। हाँ, सुना है पेपर के द्वारा, और पेपर ही और सारी चीजें तो दुनिया में देख ही रहे हम लोग, लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ हो तो देखें हम। वैसे क्या मतलब होता है, सुन ही रहे हम, बस सुना ही हमने, वो देखा तो नहीं हमने। क्या कुछ उम्मीद है आपको प्रशासन से न्याय मिल पाएगा इस बच्ची को? भाई सोचते तो यही है कि हो सकता है कि न्याय मिलना चाहिए उसे, वैसे न्याय मिलना चाहिए, उम्मीद तो पूरी है। लेकिन अब ये है कि बीच में लोग लगे हुए हैं, वो लोग इधर उधर करें तो भले गलत हो, बाकी वैसे कायदे में होना चाहिए। हाथरस से लेकर कानपुर के बिदनू तक बस चेहरे बदल रहे हैं, जगहें बदल रही हैं, लेकिन एक गरीब, एक दलित और एक शोषित परिवार के लिए इस देश के सिस्टम से न्याय पाना कितना मुश्किल है वो साफ दिख रहा है। एक 11 साल की बच्ची जिसने अभी ठीक से इस दुनिया को देखा भी नहीं था, हैवानों ने उसे नोच डाला। आप सोचिए, आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, पीड़ित परिवार डर के साए में बिना खाए पिए बैठा हुआ है। पुलिस से लेकर नेताओं तक सबके सामने घुटने टेक रहा है, न्याय मांग रहा है, लेकिन कोई भी जो भरोसा दिला सकता, कोई भी जो इनके साथ खड़ा रहता, ऐसा इनको कोई नहीं दिख रहा। हमें और आपको समझना होगा कि आज अगर हम इस परिवार के साथ खड़े नहीं हुए तो कल किसी और मासूम के साथ ऐसा ही होगा, उसे भी बक्से में भरकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा और आरोपी सरेआम घूमते नजर आएंगे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके, सोए हुए प्रशासन को और हमारे सिस्टम को जगा सके, उसे मजबूर कर सके कि वो कार्रवाई करे। बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता तब तक हमें इस परिवार के साथ खड़ा होना होगा, इनके आवाज को मजबूत करना होगा। इस पूरी घटना पर, पुलिस के इस रवैये पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।